अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मौजूदा हुकूमत और मौजूदा हुक्मरान जमात इनकी चालाकियाँ आपको बताते हैं। इन्होंने क्या प्री प्लान किया है, नवाज शरीफ का अमेरिका में होना, इसके पीछे क्या राज है, ये आप ज़रूर सुनिएगा। दूसरी तरफ ट्रंप के मशीर ने क्या इंकशाफ किया वो भी आपको बताते हैं। और वफाकी हुकूमत चारों तरफ से मार खा रही है। ये कौन से चार अतराफ हैं, कहाँ से मार खा रही है, इसके बारे में आपको बताते हैं। और कानून दान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं, सबक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबद जैदी और हामद खान और दीगर गुमला, उन्होंने एक अपना अलग जिहाद शुरू कर दी है। इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले आपको बताते हैं, हुकूमत चारों तरफ से प्रेशराइज है। वो चार अतराफ कौन सी? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गए, इन्होंने पहले ही प्रेशर ले लिया है, ऑटोमेटिकली दबाव इन पे आ गया है। अब मशीर खारजा उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपने राय सामने लाई है जी। दूसरी तरफ चाइना, चाइना आजकल सही पाकिस्तान पे चढ़ा हुआ है। वो जो कुछ सिक्योरिटी के मामलात थे, बाकी मामलात सी पैक के हवाले से, वो बड़ा प्रेशर है हुकूमत पे, जो बज़ाहिर मीडिया की जीनत नहीं बन रहा। तीसरा प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और साथ हाई कोर्ट इस्लामाबाद, ये चारों तरफ से इन पे दबाव है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इनको कोई जो उम्मीद थी उस तरह का अब अभी तक कोई इनको खुशी नहीं मिली नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर होने के बाद। और हाई कोर्ट की तरफ से भी इमरान खान के मामलात में वो बड़े लीगल तरीके से चल रहे हैं, कानूनी फैसले और कानूनी तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं अभी तक। तो ये चार तरफ से हुकूमत प्रेशराइज है। दूसरी तरफ इनकी चालाकी, हुकूमत की चालाकी, नून लीग की चालाकी, नवाज शरीफ का अमेरिका में होना, इसके पीछे क्या राज है? जो राज अभी आज आपके सामने आ चुका है। ARY न्यूज पे प्री प्लान प्रोग्राम हुआ, इसको हम प्री प्लान प्रोग्राम कहेंगे। अमेरिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, उसके जो एक रहनुमा है पाकिस्तानी, पाकिस्तानी नजरिए के हिसाब से अगर देखें, पाकिस्तानी सोच के हिसाब से देखें, तो वो फिर नून लीगी लगते हैं। अमेरिका में नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले चले गए हैं, वहां पे इनकी मुलाकातें हैं, ये सारा अब आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आज वो ARY पे प्रोग्राम कर रहे हैं, साजिद तारड़ जो रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा है, वो कह रहे हैं कि खान साहब ने सी पैक को बंद किया, ये अमेरिकन को उन्होंने एक फेवर दिया, ये एक हकीकत है। और उन्होंने कहा कि अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ अगर डोनाल्ड ट्रंप से इमदाद लेते हैं, तो फिर भी उस इमदाद के एवज में कोई पैकेज अमेरिका देगा, बगैर पैकेज के अमेरिका कोई भी इमदाद और कोई भी आपके काम नहीं करते। कि उन्होंने एक ये इशारा किया है कि इमरान खान को एक पैकेज दिया गया था कि सी पैक को आपने बंद करना है, और वो उन्होंने किया है और अमेरिका को उन्होंने फेवर दिया है, ये उन्होंने इंकशाफ किया है। अब ARY के प्रोग्राम पे ये इंकशाफ करना, इसके पीछे जो कड़ियाँ मिलती हैं वो नवाज शरीफ का अमेरिका में होना, फिर प्री प्लान प्रोग्राम करना और पाकिस्तानी कौम के सामने एक ये इमरान खान का जो मोराल है वो डाउन करना, ये एक पूरा प्लान था। ये आप ये कह लें कि रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सोच के हिसाब से, पाकिस्तानी नजरिए के हिसाब से नून लीगी है। दूसरी तरफ तर्जमान दफ्तर खारजा, वही बात हुकूमत की, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको कहा था कि अमेरिका में अभी इलेक्शन तो जीत चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, अभी वो उन्होंने मुकम्मल इक़्तिदार नहीं संभाला, तो इन्होंने पहले ही अपने भागना इधर उधर होना शुरू कर दिया है। तो बशीर खारजा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि अमेरिका के हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ट्रंप के आने से हमारे ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, हम एक अच्छा और फलदार ताल्लुकात बनाना चाहते हैं अमेरिका के साथ। और इस तरह राना सनाउल्लाह ने कोई इस तरह के बयानात दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो ये मिक्स जो है ना खेल रहे हैं, ताकि इनको ये ना लगे कि हम डरे हुए हैं मुखालफिन को अमेरिका से। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की तारीफों के
बल जो है ना वो बांधने लगे। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की मशीन ने यह भी इंकशाफ किया है, इमरान खान हुकूमत को जो बाइडन इंतजामिया ने फारग करवाया था, ये भी बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। तो अब यह है कि हुकूमत जो है बज़ाहिर ढेरी सहमी लग रही है कि हमारा क्या होगा, और सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। नवाज शरीफ का अमेरिका में होना बज़ाहिर तो यूं कह रहे थे कि उनके अपने मामलात थे कोई, लेकिन आज उसका पहली झलक आपने देख ली। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, उन्होंने जो तहरीक शुरू की है, जो जहाज शुरू किया है, उन्होंने बाकी तमाम तर तवज्जो हटा के एक केस पे लगाई है, वो 26वीं आईनी तरमीम। उन्होंने कहा कि हम इस आईनी तरमीम के खिलाफ जाएंगे, हम अदलिया में इसकी तहरीक, इसका जहाज हम लड़ेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि ये जो जिस बुनियाद पे हम इस केस की तरफ जा रहे हैं, वो ये है कि ये पार्लियामान मुकम्मल नहीं था। ये इस मुल्क की आईनी तरमीम, जिसमें मुल्क की एक मुस्तकबिल का फैसला होता है, एक मुस्तकिल तरमीम होती है, ये पार्लियामान आईनी तरमीम नहीं कर सकती, ये इसकी अहल नहीं है। बहरहाल वो इसके अब इख्तिताम तक जाएंगे। उन्होंने ये एक जहाज शुरू किया, ये इसको आप वकला तहरीक समझ लें। तो ये है कि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस में बहुत इख्तलाफ है इस तहरीक पे, इस आईनी तरमीम पे। तो ये है कि ये भी हुकूमत के लिए आगे मुश्किलात खड़ी करेगा अगर इनके साथ जजेस की सपोर्ट रही और इस केस को सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, तो ये भी एक मसला बन सकता है। बहरहाल ये है कि हुकूमत परेशानी का शिकार है, पूरी तवज्जो अपने इक़्तिदार की तरफ है। अवाम का कोई किसी किस्म का कोई सोच नहीं है, मुल्क में क्या हो रहा है, अवाम पिस रही है, महंगाई अरूज पे है और दिन ब दिन तबाही की तरफ जा रहे हैं। और अब यह है कि दो चार तरफ से हुकूमत पे प्रेशर है, वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस मुल्क की, ये इस कौम की बदकिस्मती है कि इस तरह के हुक्मरान, इस तरह के हमारे मुल्क में ये जो सियासतदान हैं, तो ये बदकिस्मती इस मुल्क की, इस कौम की है। और आज आप 2 दिन से देख रहे हैं ये इनकी तवज्जो किस तरफ है, सिर्फ अपने इक़्तिदार, इक़्तिदार के अलावा किसी की तरफ कोई तवज्जो नहीं है।